नमस्कार। आज हम भारत में हाल में हुई कुछ हाई प्रोफाइल चोरियों पर थोड़ी गहराई से नज़र डाल रहे हैं और ख़ास तौर पर ये देखेंगे कि इन्हें सुलझाने में टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक ने क्या भूमिका निभाई है। हमारे पास दिल्ली और भोपाल की घटनाओं से जुड़े कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। तो चलिए इन मामलों की तह तक चलते हैं, देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाते हैं। शुरुआत करते हैं दिल्ली से। चांदनी चौक एक ऐसी जगह जो मतलब हमेशा ही चहल पहल से भरी रहती है। यहाँ जो हुआ वो काफी चौंकाने वाला था। दिन दहाड़े सोचिए, एक व्यापारी के कर्मचारी से बंदूक की नोक पर 80 लाख रुपए कैश लूट लिए गए। हाँ बिल्कुल। इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पर यह तो बहुत ही बड़ी और दुस्साहसिक वारदात थी। बिल्कुल, और यही चीज इसे सुलझाने में एक बड़ी चुनौती भी बनाती है। लेकिन यहाँ जैसा आपने कहा, टेक्नोलॉजी का कमाल देखने को मिला। पुलिस ने एक दो नहीं बल्कि 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। 500 से ज्यादा? बाप रे, ये तो मतलब भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा हो गया। बिल्कुल। इतने सारे डेटा को हाथ से जांचना तो लगभग नामुमकिन ही होता। यहीं पर तकनीक काम आई होगी, है ना? आपने सही समझा। बिल्कुल। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने इसमें इजरायली फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का इस्तेमाल किया है। ये तकनीक खास तौर पर मुश्किल हालात में, जैसे बहुत ज्यादा भीड़ हो या रोशनी कम हो, चेहरे पहचानने में काफी उन्नत मानी जाती है। और इसी की मदद से वो जो मुख्य आरोपी थे उनकी पहचान हुई और फिर उन्हें गिरफ्तार किया जा सका। ये तो वाकई प्रभावशाली है। मतलब कैसे सही तकनीक का इस्तेमाल करके इतने पेचीदा मामले को सुलझा लिया गया, खासकर चांदनी चौक जैसे इलाके में जहां हर तरफ हजारों चेहरे होते हैं। हाँ, ये दिखाता है कि भाई आज की पुलिसिंग में टेक्नोलॉजी कितनी जरूरी हो गई है। ये सिर्फ सबूत इकट्ठा करने में ही नहीं बल्कि अपराधियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने की रफ्तार बढ़ाने में भी मदद करती है। चलिए अब दिल्ली से थोड़ा भोपाल चलते हैं। वहां मालवीय नगर में करीब 1 महीने पहले एक महिला के साथ लूट की घटना हुई थी और सुनने में आया है कि हाल ही में इस मामले में भी पुलिस को सफलता मिली है। हाँ, मिली है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अच्छी बात यह है कि करीब 8.5 लाख रुपए के जेवर भी बरामद कर लिए हैं। यहाँ मामला थोड़ा अलग लगता है दिल्ली वाले से। हाँ देखिए, इस मामले में जो जांच हुई वो थोड़ी अलग दिशा में गई। पता चला कि अपराध का जो मुख्य मकसद था वो नशे की लत और मतलब रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करना था। तो ये हमें अपराध के पीछे के जो सामाजिक आर्थिक कारण होते हैं उनकी तरफ भी सोचने पर मजबूर करता है। ये दिल्ली वाले मामले जैसा कोई बड़ा संगठित अपराध नहीं लगता। अच्छा, ये दिलचस्प है। मतलब दोनों ही मामलों में नुकसान तो लाखों का हुआ। हाँ, नुकसान तो बड़ा था। टेक्नोलॉजी का हाथ तो रहा होगा भोपाल वाले में भी। बिल्कुल रहा होगा। भोपाल मामले में भी निश्चित रूप से सीसीटीवी फुटेज और शायद मोबाइल लोकेशन डेटा जैसी तकनीकों ने जांच में मदद की होगी। भले ही या फेशियल रिकॉग्निशन जैसी हाई एंड तकनीक का जिक्र ना हो, पर यह दिखाता है कि टेक्नोलॉजी अलग अलग स्तर के अपराधों से निपटने में उपयोगी है। जरूरी नहीं कि हमेशा सबसे एडवांस तकनीकी लगे। तो इन दोनों मामलों और इन स्रोतों से हम क्या समझ सकते हैं? मतलब क्या बड़ा सबक है यहाँ पर? देखिए, सबसे साफ बात तो यह है कि टेक्नोलॉजी, चाहे वो व्यापक सीसीटीवी नेटवर्क हो या फिर एडवांस फेशियल रिकॉग्निशन, अब अपराधों को सुलझाने का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। ये पुलिस की क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है ना? खासकर ऐसे जटिल शहरी माहौल में। हाँ, और ये भी कि अपराध किसी भी रूप में हो सकता है, बड़े पैमाने पर संगठित जैसा दिल्ली में देखा, या छोटे स्तर पर अवसरवादी जैसा शायद भोपाल में। लेकिन तकनीक दोनों ही सूरतों में जांच एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और साथ ही ये हमें डिजिटल निगरानी के बढ़ते दायरे और व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने की जरूरत भी याद दिलाता है। जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी सुरक्षा बढ़ाती है, वहीं हमें अपनी प्राइवेसी, अपनी निजता और डेटा सुरक्षा को लेकर भी सचेत रहना होगा। टेक्नोलॉजी एक शक्तिशाली उपकरण जरूर है, लेकिन नागरिक सतर्कता और सामुदायिक जागरूकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ तकनीक पर निर्भर नहीं रह सकते। सही बात है, संतुलन जरूरी है। हाँ बिल्कुल। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न उठता है, सोचने वाली बात है कि जैसे जैसे ये निगरानी तकनीक, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्लेषण और ज्यादा परिष्कृत और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं, तो क्या अपराध करने के तरीके भी उसी अनुपात में नहीं बदलेंगे? क्या हम भविष्य में अपराध और उसकी रोकथाम के बीच एक ऐसी तकनीकी दौड़ देख रहे हैं जो शायद पूरी तरह से डिजिटल दुनिया में लड़ी जाएगी? इस पर सोचना जरूरी है।